हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपको मैं पहले बहुत बार एक बात बता चुका हूं कि अनुपात अगर कहीं पर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। 7:9 को आप 7/9 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब कह रहा है कि 7:9 में क्या जोड़ा जाए। नहीं पता क्या जोड़ना है, नहीं पता तो आप क्या जोड़ दें, एक्स जोड़ सकते हैं। जब नहीं पता तो आप इसमें भी एक्स जोड़ दो, 7 में भी एक्स जोड़ दो, 9 में भी, क्योंकि दोनों में जोड़ना है। क्या जोड़ना है नहीं पता तो हम एक्स जोड़ लेते हैं। अनुपात कितना हो जाए, 13:14। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है, तो हम इसे 13/14 लिख सकते हैं। अब बराबर का साइन है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 14 7 98 होता है 98, ठीक है। प्लस 14 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, ये 14x हो जाएगा, बराबर 9 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 13 9 117 होता है, प्लस 13 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये 13x हो जाएगा। अब देखिए एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लीजिए, ये 13x प्लस का है, मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 13, 14x में से 13x कटेगा तो सिर्फ x बचेगा, बराबर ये 13x को मैं इधर लाया तो कट गया, x बचा। अब 98 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 117 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 117 इधर बचा है, 98 को इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप कटा दीजिए, 117 में से 98 को कटा देंगे, कितना बचेगा, सीधा सीधा 19 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 19। हमसे कह रहा था क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए नहीं पता, उसको हमने x माना था और x का मान 19 आया। इसका मतलब कितना जोड़ा जाए, 19 जोड़ा जाए। 19 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर मैं कहूं कि इसको आप 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, तो क्या इसके अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x से x कट जाएगा तो 2:3 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको 2x मान लिया, इसको 3x, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 9600। मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी कि अगर आपको प्रश्न में गुणनफल दिया जाए तो अनुपातों का गुना, एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम, योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग करते हैं, अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का अंतर। अब देखिए हमारे पास गुणनफल दिया गया 9600, तो अनुपातों का भी गुना करेंगे तो 3 दूने का 6 और x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणनफल कितना है हमारा, 9600 है, तो 6x स्क्वायर बराबर 9600 के हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 6 से इसे कटाएंगे, 6 कम 6 3 बचेगा 36, 6 6 36 और 2 0। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1600 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान 1600, तो x बराबर, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, बराबर के इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 1600 के ऊपर रूट लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 1600 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है, 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 40, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 40 निकल के आ गया। ये x का मान निकला है 40, अभी तक 40 किसका मान निकला है, x का। आपसे कह रहा था कि उनका योग ज्ञात करना है। हमारे पास ये दोनों संख्या है, उनका योग ज्ञात करना है। x का मान 40 है, 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 80, x का मान 40 है, 40 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 120, और दोनों का योग पता करना है तो योग कर दीजिए, 80 और 120 को जोड़ देंगे, कितना योग आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं और उनका HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है।
और आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF कितना है, 7 आपका HCF है। क्लियर इतनी बात। HCF दोस्तों आपका 7 है। अब जब HCF आपका 7 है तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया है आपको प्रश्न में, अगर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम, गुणनफल दिया जाए अनुपातों का गुणा। अब यहाँ पर आपको HCF दिया गया है तो अनुपातों का HCF निकालेंगे। ठीक है, अनुपातों का HCF निकालेंगे तो अनुपातों का HCF क्या निकल के आएगा दोस्तों, भाई देखिए 3 का 4 का 5 का HCF निकालेंगे तो इनका HCF क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। 1 से ही 3 कटेगा, 1 से ही 4, 1 से ही 5। अगर मैं 3 से कटाऊंगा 3 से 4 नहीं कटेगा, 2 से कटाऊंगा 2 से 3 नहीं कटेगा। 1 ही इनका HCF होगा। 1 ही क्या होगा दोस्तों, HCF होगा हमारा। तो 1 से मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 3, 1 से 4 में करूंगा 4 और 1 से 5 में करूंगा 5। तो यही संख्या निकल के आ गई हमारी। भाई बात क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इनका HCF लूंगा तो HCF 1 निकल के आएगा और 1 से मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 3, 1 से 4 में करूंगा 4 रहेगा, 1 से इसमें करूंगा 5 से करूंगा तो 5 रहेगा। क्लियर है। लेकिन अभी आपने ध्यान से समझा नहीं, मैंने क्या बताया है, HCF आपका 7 है और अनुपातों का HCF 1 है। तो इस HCF में अनुपात के HCF से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 से 7 को काटेंगे 7 बार जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई करो 3 में, 3 सत्ते 21, 3 चौक 7 चौके 28 आ जाएगा और 7 पच्चे 35 आ जाएगा। ऐसा कभी भी किसी प्रश्न में मत करना कि आपने इनका HCF ले लिया या फिर LCM ले लिया, इसी का लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। पहले डिवाइड करते हैं इसमें। अगर आपको गुणनफल दिया जाए चाहे योग दिया जाए, मान लीजिए आपको योग दिया जाता है तो अनुपातों के योग से योग में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से HCF है तो अनुपात के HCF से HCF में डिवाइड करेंगे। 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो। अब संख्याएं क्या क्या है ये आपको पता चल गई। 21, 28, 35 है, ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है। बी की अगर 100% है तो ए की क्या है, 20% अधिक है, तो इसका मतलब 120 हो जाएगी। क्लियर। ए की आय बी से 20% अधिक है तो ए की आय बी से 20% अधिक होगी। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं। दोनों की कमाई का योग आपको दे रखा है 12,100। दोनों की कमाई का योग 12,100 रुपये कमाते हैं तो दोनों के आय के बीच का अंतर क्या है, दोनों के आय के बीच का अंतर क्या है। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 से 0 कट जाएगा अनुपात में। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ रहा है अंतर। जब अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अंतर कर लो या फिर कटा लीजिए। 0 से 0 मैंने कटाया, 2 से कटाऊंगा 6 बार में, 2 से कटाऊंगा 5 बार में। ठीक है, 2 से कटाऊंगा 6 बार में, 2 से कटाऊंगा 5 बार में। हमारे पास 12,100 क्या है, ये दोनों मिलकर कमाते हैं 12,100। दोनों की कमाई का योग है और यहाँ पर अनुपात का योग करेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो इसके कमाई के योग में इसके अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब कटा लीजिए, 11 11 121 कटेगा और 2 0 मतलब 1100। ये 1100 हो गया दोस्तों। अब पूछ रहा है इनके बीच का अंतर, चाहे तो डायरेक्ट अनुपात में अंतर करके बता दीजिए, चाहे अंतर दोनों का निकाल के बता दीजिए। अब 6 का 5 का अंतर करेंगे कितना है, 1 है, तो 11 कमल पे 1 से कर दो, कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो अंतर कितना है, 1100 का अंतर रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर आप 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो हमारे पास जब योग है तो अनुपातों का भी योग करेंगे डिवाइड करने के लिए। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महिला तथा पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। महिला मतलब वुमेन, फिर पुरुष बाद में दे रखा है, मैन बाद में दे रखा है तो मैन बाद में, इनका अनुपात है 2:3। महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए। देखिए महिला अनुपात में कितनी है, 2, और महिला अनुपात में चाहे कितनी भी हो वो अपने आप में 100% होंगी। और 10% बढ़ाने की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 110% अनुपात है। पुरुष बढ़ा दिए 30%, पुरुष कितने हैं अनुपात में, 3।
भाई 30% बढ़ा रहा है तो बढ़ाने को क्या करते हैं, 100 में जोड़ के तो लिखेंगे, तो 130% हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नया अनुपात बता दीजिए। सबसे पहले तो परसेंट से यहाँ परसेंट कट जाएगा, 0 से आपका यहाँ 0 कट जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 22, 13 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 39। तो नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात हो गया 22:39। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, 22:39 सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोनू का हिस्से का अनुपात इतना है। राम, श्याम और मोनू के हिस्से का अनुपात है दोस्तों 1/2, 1/4 और 1/6। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अनुपात कभी भी बट्टे में नहीं होता। अगर बट्टे में दे रखा है तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, सही फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नीचे वाली संख्याओं को आप एलसीएम लिए, 2, 4, 6 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई 2, 4, 6 का एलसीएम 6 नहीं आएगा, 2 से 6 कटेगा, 4 से 6 नहीं कटेगा, 12 आएगा दोनों का एलसीएम। भाई 2, 4, 6 का एलसीएम 12 आएगा, 12 2 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना, 12। अब 2 से 12 को कटाएंगे 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6। 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3। और 6 से 12 को कटाएंगे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2। इस तरीके से करते हैं। तो इनका जो सही अनुपात है वो निकल के आ गया 6:3:2। अब कह रहा है कि राम का हिस्सा 1200 है। राम का हिस्सा 1200, राम का हिस्सा अनुपात में कितना है, 6, और रियल में कितना है, 1200 है। 6 बराबर 1200, जब 6 बराबर 1200 तो 1 बराबर कितना, 200, 1 बराबर 200, तभी तो 6 बराबर 1200। तो कुल राशि बता दीजिए। अब देखिए 1 बराबर 200 है, तो 200 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे सीधा सीधा 1200, 200 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे सीधा सीधा 600, और 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे सीधा सीधा 400। एक कुल राशि पूछ रहा है कितनी है, तो बता दीजिए, योग कर दीजिए बस। 1200 में 600 जोड़ेंगे 1800, 1800 में 400 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2200। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो मैं आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दूंगा वो 1 नहीं 2 है। ये प्रश्न भी होमवर्क के लिए है। चलिए, इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया कितना आंसर है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा, आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिन बच्चों का ये आंसर आया समझ लीजिए सही है, 9:25। ये जिन बच्चों का आंसर आया है 9:25 बिल्कुल सही है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए अपनी। ये प्रश्न होमवर्क के लिए, जितने बच्चों का आंसर कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है उन सभी का सही है। तो ये प्रश्न होमवर्क के लिए हो गया। एक और प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसे भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्के वाले प्रश्नों का बहुत बार मैंने जिक्र किया है, बहुत बार ये प्रश्न कराए हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी है। तो ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। दूसरा प्रश्न ये है जो आपको होमवर्क के लिए है। तो इन दोनों ही प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे। मैंने पहले क्वेश्चन का तो आंसर बता दिया कितना आएगा, वो मैंने बता दिया, जितने बच्चों का उतना आया सही है। अब इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा वो मैं नहीं बताने वाला, आप खुद कैलकुलेशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है। दोनों का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।